नेक्स्ट है ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सिंपल होता है F बराबर V/12। ये होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको डायरेक्ट याद रख लो या फिर प्रोसेस से भी निकाल सकते हो। F बराबर जो होता है ये V/λ होता है। तो अब यहाँ पे लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखो क्लोज ऑर्गन पाइप में जो वेव बनेगा ये पहले इस टाइप से बनेगा एंड फिर इस टाइप से बनेगा। तो इसको बोलते हैं एंटी नोड, ये है नोड एंड फिर ये है एंटी नोड। तो एंटी नोड एंड नोड के बीच का जो लेंथ होता है ये λ/4 होता है एंड नोड एंड एंटी नोड के बीच का भी λ/4 होता है। तो अब हम यहाँ पे लेंथ लिखे तो ये λ/4 प्लस λ/4 हो जाएगा। तो 4 लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा हो जाएगा, तो ये 2। तो L बराबर आ गया λ/2। तो लैम्डा की जगह हम 2L लिख सकते हैं। तो ये वाला वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो F बराबर V/2L आ जाएगा। अब हम फ्रीक्वेंसी का रेशियो लिखेंगे तो ये ओपन ऑर्गन पाइप है। तो ओपन ऑर्गन पाइप में ऑड नंबर इवन नंबर सब आ जाता है, मतलब कि इसमें कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तो ये किसी को भी रोकेगा नहीं। तो ये हो जाएगा F1 रेशियो, F2 रेशियो, F3 रेशियो, F4। ये हो जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर हो जाएगा 2F0, फिर हो जाएगा 3F0, फिर हो जाएगा 4F0। तो यहाँ पे हार्मोनिक का बात करें तो ये हो जाएगा फर्स्ट हार्मोनिक एंड ये यहाँ पे n कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा सेकेंड हार्मोनिक एंड यहाँ पे थर्ड है तो ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक। वही ओवरटोन का बात करें तो ओवरटोन स्टार्ट होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद से। तो ये जो सेकेंड हार्मोनिक है ये हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन, फिर ये जो थर्ड है ये हो जाएगा सेकेंड ओवरटोन। एंड अगर हम nth ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो इसमें क्या फॉर्मूला होगा ओपन ऑर्गन पाइप में n+1 इंटू F। ये F जो होता है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे n3 ले लेते हैं, मतलब कि थर्ड ओवरटोन के लिए हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे 3+1 हो जाएगा, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया, मतलब कि 4F हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकेंड ओवरटोन है एंड ये थर्ड ओवरटोन है। तो थर्ड ओवरटोन के लिए 4F0 है, तो यहाँ पे भी थर्ड ओवरटोन के लिए 4F आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना है nth ओवरटोन के लिए n+1 इंटू F। एंड एक बात याद रखना, नोड पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये 0 होता है एंड एंटी नोड पे जो प्रेशर होता है वो मिनिमम होता है। एंड ये PYQ क्वेश्चन भी है, जब एंटी नोड पे प्रेशर जो है ये मिनिमम होगा तो नोड पे प्रेशर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो वही सब यहाँ पे दिया गया है। यह क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F0 V/4L होता है। तो सिंपल ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद रखो, यहाँ पे 2O है तो F0 जो हो जाएगा ये V/2L हो जाएगा। 2 का डबल कर दो यहाँ पे 4 आ जाएगा तो F0 V/4L हो जाएगा। एंड वही क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो ये F1 F2 F3 4 का वैल्यू हो जाएगा F0 3F0 5F0 7F0, मतलब कि जितना भी वैल्यू आएगा सब ऑड वाला आएगा। तो यहाँ पे जो 3 5 7 लिखा है ये सब हार्मोनिक है, तो ये थर्ड हार्मोनिक है, ये फिफ्थ हार्मोनिक है एंड ये सेवन्थ हार्मोनिक है। एंड ओवरटोन जो होता है सिंपल फर्स्ट हार्मोनिक के बाद स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन, ये हो जाएगा सेकेंड ओवरटोन एंड ये सेवन्थ हार्मोनिक वाला हो जाएगा थर्ड ओवरटोन। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए nth ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी लिखे तो वो होगा 2n+1 F1 एंड इसको मैं समझाती हूँ अच्छा से। नेक्स्ट है ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए सिंपल यहाँ पे 2O है तो F फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L हो जाएगा। एंड इसके लिए फ्रीक्वेंसी का रेशियो लिखेंगे, मतलब कि F1 F2 F3 एंड F4 का जो रेशियो होगा ये F0 2F0 3F0 4F0 होगा। ये ओपन ऑर्गन पाइप है तो इसमें कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये किसी को भी नहीं रोकेगा, जो है ऑड इवन सबको अंदर आने देगा। तो ये जो n है ये शो करता है हार्मोनिक को, तो ये जो हो जाएगा फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, ये सेकेंड हार्मोनिक हो गया, ये थर्ड हार्मोनिक हो गया एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद से स्टार्ट होता है ओवरटोन। तो ये
फर्स्ट ओवरटोन हो गया, ये सेकेंड ओवरटोन हो गया एंड ये थर्ड ओवरटोन होगा। तो इसको लिखना सीख लो, इसी पे PYQ पूछा गया है। एंड ओपन ऑर्गेन पाइप में nth ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो वो n+1 × F1 हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखो। एंड ये तो हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, एंड वही फर्स्ट हार्मोनिक के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, एंड अब ये जो है ये अंदर चला गया तो अब ये वाला हो जाएगा, मतलब कि ये सेकेंड हार्मोनिक है। अब थर्ड हार्मोनिक के लिए बनाएंगे तो ये वाला फिर से अंदर चला जाएगा, तो इसको ये इस टाइप से बनेगा, ये हो गया एंड ये अंदर चला गया तो एक बाहर मुंह खोले एक और यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी टाइप से एक को अंदर करेंगे एंड उसके बाहर में ऐसे करके मुंह खोल के लगा देंगे एक और। तो ये हो गया सेकेंड हार्मोनिक के लिए, ये हो गया थर्ड हार्मोनिक के लिए। एंड एंटी नोड पे प्रेशर जो होता है वो मिनिमम होता है, नोड पे प्रेशर मैक्सिमम होगा एंड नोड पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। देखो वेव में जो ये क्वेश्चन पूछा गया, ये टेस्ट सीरीज में भी बहुत पूछा जाता है, ये PYQ क्वेश्चन है। यहाँ पे एक रोप है जिसका कि मास m1 है एंड इसे एक ब्लॉक अटैच है जिसका कि मास m2 है। बोला गया है λ1 प्रोड्यूस होता है लोअर इंड में, तो λ2 कितना होगा टॉप इंड पे। देखो ये कोई रोप है, रोप से मास m अटैच है, इसके लोअर इंड पे वेव प्रोड्यूस हुआ है जो कि टॉप इंड पे चला जाता है। यहाँ का λ1 दिया गया है एंड यहाँ का λ2 दिया गया है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है λ1 एंड लैम्डा 2 का रेशियो कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल याद रखना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, तो d के जगह मैं लैम्डा लिखती हूँ एंड 1/t के जगह फ्रीक्वेंसी लिखती हूँ, तो v बराबर लैम्डा f हो गया। फ्रीक्वेंसी तो मीडियम पे डिपेंड करता नहीं है, तो वेलोसिटी स्पीड जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा। एंड स्पीड का बात करें स्ट्रिंग वगैरह में तो ये होता है v बराबर √T म्यू, एंड ये जो t होता है ये टेंशन होता है, म्यू तो कांस्टेंट होगा, तो v जो हो जाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो क्वेश्चन में हमसे लैम्डा पूछा गया है एंड टेंशन हम इधर से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ के लिए टेंशन अगर फाइंड करें, मतलब कि मान लेते हैं ये T1 है, तो T1 के लिए टेंशन सिंपल हो जाएगा m1g एंड रोप का मास m2 दिया गया है एंड इसका मास m1 है। तो ये टेंशन तो हो गया लोअर इंड के लिए। अब टॉप इंड के लिए टेंशन लिखे तो T2 जो हो जाएगा ये m1 + m2 × g हो जाएगा, इसका भी मास आएगा एंड इसका भी मास आएगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, √T1/√T2 λ1/λ2। तो T1 की जगह लिखेंगे m1g एंड T2 की जगह लिखेंगे m1 + m2g। तो बस इधर से लैम्डा का रेशियो आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट है साउंड के लिए फॉर्मूला। तो v याद रखना, v जो होता है ये बीटा वाई डेंसिटी होता है एंड बीटा की जगह हम गामा p लिख सकते हैं। तो PYQ में क्वेश्चन था कि स्पीड ऑफ साउंड जो रहता है गैस में वो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी पे। एंड फिर एक ये भी याद रखना, स्पीड जो होता है ये गामा RT/m होता है, तो गामा की जगह हम P/CV लिख सकते हैं। एंड कहीं पे डिग्री ऑफ फ्रीडम करके दिया गया है तो सिंपल गामा बराबर 1 + 2/f लिखना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन में दिया गया है तो वो यहाँ पे पुट करना, गामा निकल जाएगा, यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैं इसको बता दी हूँ अच्छा से। देखो क्वेश्चन में अगर हमसे स्पीड ऑफ साउंड पूछा जाता है एंड क्वेश्चन में गिवन है रेजोनेंस ट्यूब सक्सेसिव लेंथ, तो इसमें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। एंड ये फॉर्मूला को याद भी करना, मतलब कि ये याद करने का नीड ही नहीं, ये अपने आप कंसेप्चुअल है, याद हो जाएगा। यहाँ पे देखो सक्सेसिव लेंथ है, अगर सक्सेसिव लेंथ है तो वहाँ पे 2 लेंथ का आवाज़ चल रहा होगा तो ΔL हो गया। एंड फिर फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया गया होगा तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे एंड फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब स्पीड ऑफ साउंड लिखेंगे तो सिंपल हो जाएगा 2f/L2 - L1। तो इस पे अप्लाई करोगे क्वेश्चन को तो बहुत ही इजी वे में आंसर आ जाएगा। एंड वही मतलब कि कॉन्सेप्ट से पूरा बनाओगे तो वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में दिया गया है कि स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है 5 सेगमेंट में, तो वहाँ पे एन मान लेना कि वो 5 है, मतलब कि हार्मोनिक 5th हार्मोनिक है वो। इंट करेक्शन के लिए फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि इस पे डायरेक्ट मतलब कि वैल्यू देके पूछ लिया जाता है। इंट करेक्शन का फॉर्मूला होता है L2 - 3L1/2 एंड वही ई का वैल्यू दिया रहता है 0.6 R। मिनिमम क्वेश्चन में दिया रहेगा मिनिमम लेंथ, तो मिनिमम लेंथ को L1 निकाल लेना, फिर वही L2 वगैरह फाइंड करना रहता है। नेक्स्ट है ओपन पाइप के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या करना कि कहीं पे स्मॉल r वगैरह का वैल्यू दिया रहता है, तो क्या करना कि ये वाला जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना, F = V/4 ब्रैकेट L + 0.6 R।